Very warm greetings to all of you. So, welcome to the series where we are solving NDA questions. Now, this is the question we have. We have given P and Q of two non-void relations, means non-empty relations. Now, non-empty, this is direct theorem. If P and Q are सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, तो उनका यूनियन और उनका इंटरसेक्शन भी वही होता है. तो योर फर्स्ट सेकंड थर्ड आर ट्रू. ठीक है, अगर दो रिफ्लेक्सिव है तो उनका इंटरसेक्शन भी रिफ्लेक्सिव होगा, अगर सिमेट्रिक है तो यूनियन भी सिमेट्रिक होगा और इंटरसेक्शन भी ट्रांजिटिव होगा. ठीक है, दीज आर द थ्योरम्स, डायरेक्ट थ्योरम्स है ये. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल बी डूइंग नाउ. अगर ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, 10 एलिमेंट्स है एक के पास. ठीक है, देन हाउ मैनी एलिमेंट्स टू इन कॉमन. ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक के पास हमारे 10 है तो A क्रॉस B या B क्रॉस B उनके पास कितने होंगे? 100. ठीक है, 100 एलिमेंट्स इन कॉमन. दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिमाइंडर हेयर इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो ये हमारा है 7 की पावर n माइनस 6 की पावर 6 इंटू n. नाउ 7 रेज टू पावर 100 और 6 इंटू 100. ठीक है, नाउ 7 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 6 रेज टू पावर 100. ये 600 आ गया. अब इसको डिवाइड करना है 36 से, तो लेट्स ओपन द एक्सपेंशन. तो यह रहेगा दिस 0 1 की पावर 100 6 की पावर 0. ठीक है, देन प्लस हमारा आ जाएगा 100 1 की पावर 99 एंड 6 की पावर 1. इट गोज़ ऑन, है ना, ये आगे आगे चलता रहेगा. लास्ट जो आएगा दैट आई विल बी राइटिंग, ये आ जाएगा 100 1 की पावर 100 और 6 की पावर 0 माइनस 600. And this whole is dividing by 36. Okay, now see first term, ये हमारी बन जाएगी 100. Okay, 1 सॉरी, ये आ गया 1 प्लस सेकेंड टर्म इज 600. ठीक है, जो इसके बाद हमारी टर्म्स बनेगी 6 की पावर 2. देखो ना, 100 C2 1 की पावर कुछ, फिर 6 2, नेक्स्ट में 6 3. तो इसके बाद जितनी भी टर्म्स आएगी उसमें 36 तो आएगा, इस 36 मल्टीपल होगा क्योंकि 6 की पावर 2, फिर नेक्स्ट 6 की पावर 3, फिर नेक्स्ट 6 की पावर 4, तो 36 से डिवाइड हो जाएगा वो पूरा टर्म. ठीक है, जो हमारा लास्ट वाली टर्म है ये हमारी +1 हो जाएगी. ठीक है, +1 कहाँ से 1 हाँ. ठीक है, और ये हमारा माइनस 600 ये चीज़, एंड दिस एवरीथिंग इज डिवाइडेड बाय मैंने 0 6 100 फैक्टोरियल 101 आ गया ना. ये हमारा प्लस, ओके सॉरी ना, ये गड़बड़ हो गई. ये चीज़ दिस विल बी 100, तो ये 1 नहीं आएगा. ठीक है, तो ये सारा हमारा 36 से, ये चीज़ 36 से डिवाइड हो रहा है तो ये 0 आ जाएगा. ये 600 यहाँ से कट जाएगा. नाउ वी आर लेफ्ट विथ 1 डिवाइडेड बाय 36. तो 1 डिवाइडेड बाय 36 रिमाइंडर क्या 1 ही आएगा. रिमाइंडर इज दिस. तो आपने कुछ इसमें क्या करना है, 7 रेज टू पावर n था, 7 रेज टू पावर 100, उसकी एक्सपेंशन को ओपन करना है एंड यू हैव टू जस्ट सी कि कौन कौन सी चीज़ें 36 से डिवाइड हो रही है. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 4. तो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन्स है वो कितनी दी है 4, और जो सर्कल दिया है वो 1 दिया. ठीक है, अब आप देखो जब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट 1 होता है, और जब आप सर्कल पे एक लाइन ड्रॉ करते हो तो इंटरसेक्शन पॉइंट कितने होते हैं 2 होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा जब आप 4 स्ट्रेट लाइंस जो है
उसमें से कोई भी 2 स्ट्रेट लाइन्स लोगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे जब आप एक सर्कल पे एक ही सर्कल लोगे और आप 4 लाइन में से कोई भी एक लाइन लोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 लाइन में से कोई भी एक लाइन लेनी है और 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, इसलिए हमने 2 लिखा, ठीक है। तो दिस विल बी 4 3 2, तो मीन 6, ये आपका आएगा 6 और ये आ जाएगा 2 × 4 8, तो 6 + 8 इज 40। ओके, पहले इसमें स्ट्रेट लाइन्स 2 स्ट्रेट लाइन्स ली और एक सर्कल और स्ट्रेट लाइन्स ली। नाउ इन एन AP द रेशो ऑफ द फर्स्ट P, तो P/2 आ जाएगा 2A + P-1, मैंने कुछ नहीं, सम का फॉर्मूला लगाया बस, ठीक है। तो ये हमारा है P² और यहाँ है Q/2, यह आ जाएगा 2A + Q-1 D/Q का स्क्वायर। ये 2 कट गया, एक P से यहाँ पे कट गया, एक Q से यहाँ पे कट गया, तो ये आ जाएगा 2A + P-1 D, ये P आ गया, 2A + Q-1 D, ये Q आ गया, ठीक है। नाउ आपको पता है कि अगर P/Q आपका कोई भी रेशो आ जाता है तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो 2P - 1 2Q - 1। अगर आपके पास कोई भी 2 AP का जो टर्म्स है उसका n जो है वो डिफरेंट होगा और वो लीनियर में आपका रेशो आ जाता है, लीनियर में रेशो, तो वो क्या होता है 2 × P, मतलब 2 टाइम्स जो भी n होगा -1 और नीचे भी 2Q - 1, ठीक है। तो आपका ये इसका मतलब 2P - 1, इसका मतलब आपका जो ये आ रहा है AP वो कैसा आएगा 1 3 5, ठीक है, जिसमें A क्या है 1 होगी और जो D है वो क्या होगा 2 होगा। अब हमें इसके ऑप्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस, नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू द ट्वाइस, तो 1 इज नॉट इक्वल्स टू दिस ना। एंड थर्ड ऑप्शन है कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू द ट्वाइस ऑफ ए ऑप्शन इज, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ये बस ध्यान रखना कि अगर आपकी लीनियर में पावर आ जाएगी 2 रेशोज़ में तो वो क्या होता है 2P मतलब 2mn की फॉर्म में भी लिखेंगे, तो 2n - 1 और यहाँ पे आएगा 2m - 1, ठीक है, एक कम हो जाता है। नाउ व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन। अब आप यहाँ पे देखो, थोड़ा सा दिमाग हम यहाँ पे लगाएंगे कि अगर हमारा नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस लगाने, तो देखो स्क्वायर जो है आपका वो कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो आपको x को 1 लेना पड़ेगा, x को 3 लेना पड़ेगा, x को 5 लेना पड़ेगा। सिर्फ इन्हीं केसेस में 0 आएगा और किसी केसेस में भी 0 नहीं आएगा। लेकिन एक साथ हम x की वैल्यू 1 3 5 तो नहीं ले सकते, तो इट मीन्स देयर इज नो रियल सोल्यूशन, ठीक है, नो रियल सोल्यूशन। देखो हम इनको ज़्यादा शॉर्टकट ट्रिक से कर रहे हैं बिकॉज वी हैव टू सेव द टाइम एज वेल। नाउ 240 हमारे स्टूडेंट्स है टोटल, ठीक है, 180 पास, और हमारे पास 10 बच्चे फेल हो गए, ठीक है। देखा 10 हैज़न्ट पास इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए, तो वो 230 हो गया हमारे पास। 230 स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास हुए, 10 तो हर सब सब्जेक्ट्स में फेल है, ठीक है। नाउ अब हमें देखना है जो सब सब्जेक्ट्स में पास हो, तो हम ओनली 1 और ओनली 2 वाले माइनस कर देते हैं, है ना, क्योंकि हमें सब सब्जेक्ट्स में पास चाहिए। तो ओनली 1 वाला 60 है, ओनली 2 वाला 110 है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 230 माइनस 170, तो 0 60 इज योर आंसर। नाउ
यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा ये आ जाएगा 4 ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस ऑफ इनवर्स x इक्वल्स टू पाई। और यहाँ पे हमारा अगर हम कॉस इनवर्स को देखें तो हम लिख सकते हैं पाई माइनस 4 साइन इनवर्स ऑफ x। अब इस इक्वेशन में डाल देते हैं साइन इनवर्स x प्लस 4 पाई माइनस 4 साइन इनवर्स x। ऑन सॉल्विंग आएगा 4 पाई माइनस 15 साइन x। ठीक है, इसी तरीके से आएगी हमारा। नाउ यहाँ पे हमारा एक मिनट ना, पाई माइनस माइनस 416 4 पाई अपॉन 15। दिस इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम। एक मिनट, चलो लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई लेट यू नो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ गड़बड़ लिखो, आई चेक। नाउ ये आएगा हमारा कॉट स्क्वायर सीकेंड इनवर्स 2 प्लस टेन स्क्वायर, ये हमारा आएगा कॉस इनवर्स 3। ठीक है, अब आप इसको चेंज कर देते हैं, इसकी आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर सीकेंड इनवर्स 2 माइनस 1 प्लस 10 की जगह भी हम सीकेंड वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर कॉसेक 3 माइनस 1। ठीक है, नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉस इनवर्स पाई बाय 2 कब होता है, ये हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ हमारा आएगा पाई बाय 60 पे होता है ना, तो 3 पाई बाय 3 आ गया, ये माइनस 2 प्लस ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर कॉसेक इनवर्स 3। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा कॉसेक x इज़ अवर 3। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा h अपॉन p। ना यहाँ से अगर हम b करेंगे तो ये हमारा 2√2 आ जाएगा। और अगर मैं सीकेंड की फॉर्म में इसको लाना चाहूँ तो ये मेरा आ जाएगा सीकेंड इनवर्स 3 अपॉन 2√2। नाउ बस सॉल्व करना है। अब ये हमारे पास हो जाएगा रूट मतलब 2/√3 आ जाएगा ना, तो 2 4 अपॉन 3 माइनस 2 और प्लस ये हमारा आ जाएगा 9 8। ठीक है, तो अब ये आएगा 24 और ये आएगा 32 माइनस 16 प्लस 27। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ रहा है। सॉरी 16 में आएगा, एलसीएम लेना ना, ये हमारा आएगा 32 माइनस 24 48 प्लस 27 अपॉन 24। ठीक है, कैलकुलेशंस यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। नाउ यहाँ पे हमें पता है हमारा जो साइन लॉ होता है a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c। ठीक है, और ये अब हमारे पास जब भी ये इक्वेशन है ये होता है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा 10a इक्वल्स टू 10b इक्वल्स टू 10c। और ये कब होता है, जब हमारा ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमें ये पता है
एरिया √3/4 ए का स्क्वायर। √3/4 ए हमारा 6 का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 4 9√3। ओके नाउ अब हमारे पास 12, ठीक है। तो इस जब भी हमारे पास कुछ ऐसा 10 अल्फ़ा बीटा होना तो वहाँ तो बस यही लगा दो आंखें बंद करके, और कोई फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा, तो ये हो जाएगा 6/7 1 माइनस 1/7, इट मीन्स 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया π/4, और ये हमारे पास 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, तो 2 ले लो, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये आ जाएगा आपका अल्फ़ा π/2 आ गया, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आपने π/4 लिख दिया, तो ये हमारे पास आ गया π/2। तो अगर दो ट्राइंगल्स का सम π/2 है, जो थर्ड ट्राइंगल है वो ऑटोमेटिकली आपका मतलब 180 माइनस 90 90 हो जाएगा, तो ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल तो होगा ही, ठीक है। लास्ट दिस सेकेंड पार्ट 95th क्वेश्चन। नाउ ये हमारे पास तो ए साइन ए 75, बी साइन 45, सी क्या आ जाएगा हमारा साइन हो जाएगा 0 12 60, ठीक है ना। अब यहाँ से बस हमें हमारा ए क्या आ जाएगा c इंटू साइन 75 की वैल्यू क्या होती है √3 + 1 2√2, और साइन 60 हमारे पास ऑलरेडी 1/2 है, ये कट गया, ठीक है। और b क्या आ जाएगा हमारे पास, b आ जाएगा 2, ये 1/√2, तो √2 आ जाएगा, है ना। और ये अब हमें निकालना है 2a, तो 2 टाइम्स √3 + 1/√2 माइनस 2/√2, ठीक है। तो ये हमारा ये वाली चीज़ कट जाएगी, और ये हमारे पास आ जाएगा √2 टाइम्स आपका c, ठीक है। ये क्या आया ना 45√3 आया, मिनट, ओह अच्छा साइन 60 के मैंने सॉरी ये आपका आ जाएगा √3/2, ठीक है। तो आपको यहाँ पे करना है √3, ए आपका आ जाएगा c/√3/2 इंटू √3 + 1 2√2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 + 1 हेलो आ रही हूँ गुड आफ्टरनून, आ रही हूँ ना, हाँ हाँ ए की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी /√3, ठीक है। एंड बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2, इसमें 2 भी मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 2a निकालना है, ओके। तो ये आपकी आ जाएगी -2√3 2 2 2, तो ये आपका आ जाएगा √2 टाइम्स c, ठीक है। प्लीज़ चेक वंस योर कैलकुलेशंस। नाउ टुडेज लास्ट क्वेश्चन। जब भी हमारे पास ये दिया है कॉस ऑफ कॉट या 10 2x इंटू 3x कुछ भी ऐसा दिया है, तो ये हमेशा ही आपका इसका जो सम होगा ना, ठीक है, वो 90 का मल्टीपल होगा हमेशा ही। तो यहाँ पे 90 आ जाएगा, फिर 270 आ जाएगा, फिर 450 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे इट गोज़ ऑन। 810 आ जाएगा, फिर 99 90 आ जाएगा, ठीक है। जब भी आपके पास कॉट या कॉस जो कॉट या 10
2x 3x ऐसे करके हो, तो उसका जो सम होगा वो हमेशा आपका 90 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो ये 5x आ जाएगा, 5x 90 270 450 दिस एंड दैट। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू आपकी 0 और 180 के बीच में आ जाए। पहला आ जाएगा आपका 18, फिर सेकंड आ जाएगा 525 दिस, थर्ड आ जाएगा आपका 90, फोर्थ आ जाएगा 126, ये आ जाएगा 162। तो ओनली 5 वैल्यूज जो आप, ठीक है। इसकी ट्रिक यही थी कि cot 2x और cot 3x हो तो वो आपको प्लस लेना है और 90 या 90 का मल्टीपल होता है। आपको ज़्यादा इसलिए लिया क्योंकि यहाँ 5x बन रहा था और आपको x निकालना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।